बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। आज का शीर्षक है खुद को जानना जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि। आत्म साक्षात्कार तक पहुंचने के लिए मन, वाणी और शरीर पर नियंत्रण जरूरी है। इन तीनों पर जब हमारा कंट्रोल खत्म हो जाता है तो ये हमारे जीवन को प्रभावित करने लगते हैं और इन्हीं से दुख होता है। जब व्यक्ति के भीतर दुख काफ़ी बढ़ जाता है तब वह उससे निजात पाने की कोशिश करता है। इसे सुख की खोज भी कह सकते हैं। तो सुख क्या है? इस संसार में आत्म साक्षात्कार से बड़ा कोई नहीं और इसके लिए आत्मविद्या को ही सबसे अच्छा उपाय बताया गया है। आत्मविद्या के माध्यम से व्यक्ति अपने जीवन के उद्देश्य को समझता है और आत्मा के साथ एक गहरे संबंध को अनुभव करता है। आत्मविद्या का सबसे पहला पाठ है मन पर काबू पाना। हमारे मन में अनेक विकल्प उठते हैं जिससे मानसिक शक्तियां कमजोर पड़ जाती हैं। मन के भीतर कभी स्मृति की लहर उठती है तो कभी कल्पना की, क्योंकि मन कभी विकल्प शून्य नहीं होता। लेकिन मन जब सीमा से बाहर दौड़ लगाने लगता है तो तनाव पैदा करता है। हमारा मन लगातार अनेक प्रकार की इंद्रियों के माध्यम से विषयों को ग्रहण करता रहता है। ये विषय ही मन में सुख दुख पैदा करते हैं। मन के भीतर प्रिय या अप्रिय के संवेदन की तरंगें उठती हैं। उसी से मन की शांति खंडित होती है। जैसे तालाब के भीतर तरंगें उठती हैं और मिटती हैं, वैसे ही मनुष्य के मन में भी अनगिनत कामना रूपी तरंगें उठती मिटती रहती हैं। जब वह स्वयं का नहीं कामना और मन का तब वह स्वयं का नहीं कामना और मन का जीवन जीता है। मन की चंचलता से हम सभी परिचित हैं। यह समस्या ही जड़ है। इसलिए मन की चंचलता पर नियंत्रण के लिए सबसे पहला साधन है ध्यान। मन को साधने का आध्यात्मिक और वैज्ञानिक उपाय ध्यान है। ध्यान के जरिए मन को किसी विषय वस्तु पर एकाग्र कर स्थिर किया जाता है। मन को इंद्रिय विषय से हटाकर उद्देश्य या लक्ष्य पर केंद्रित करने से इसे संयमित किया जा सकता है। ध्यान के जरिए चित्त का शोधन किया जाता है। ध्यान इस तरह से महत्वपूर्ण है। इस अवस्था में मनुष्य अपनी आत्मा के समीप हो जाता है। समस्त जड़ तत्व से मुक्त होकर वह अपनी आत्मा का स्पर्श महसूस करता है और परम आनंद को प्राप्त करता है। ध्यान जागरूकता का सबसे अच्छा उपाय है। इसके जरिए हम आत्मनिरीक्षण कर सत्य को प्राप्त करते हैं। जब हम जागरूकता के साथ अपने विचारों को, अपनी वृत्तियों को, अपने कर्म और भावों को देखना शुरू करते हैं, तब कर्मों के प्रभाव हमें महसूस होने लगते हैं। यह ध्यान, सत्य ध्यान, एक दिन में घटित नहीं होता। आखिर वर्षों से चलायमान मन एक दिन में कैसे स्थिर हो सकता है? इसके लिए आवश्यक है लगातार अभ्यास। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा आदि का अभ्यास जरूरी है। तब हम मन को नियंत्रण में लाने की शक्ति प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए ध्यान को आध्यात्मिक जीवन का महान सहायक बताया गया है। ध्यान के जरिए सभी कामनाओं का शुद्धिकरण कर हम आत्मविजेता बन सकते हैं।
बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। हरि ओम। शांति शांति शांति। अगर यह वीडियो आपको पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और यह वीडियो शेयर और लाइक कीजिए। धन्यवाद।